Hello friends, today we will talk about some powerful yogasana and pranayam which are very helpful and very powerful, very effective for glowing skin. जी हाँ, हम आज ऐसे आसनों के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे प्राणायाम के बारे में बात करेंगे जो कि ग्लोइंग स्किन के लिए, आभा मंडल के तेज को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। सभी की चाह होती है यंग, ब्यूटीफुल और ग्लोइंग स्किन की, जो कि इन आसनों के माध्यम से कुछ ही दिनों की प्रैक्टिस के बाद आसानी से आपको प्राप्त हो सकती है। हम यंगस्टर को ऐसा लगता है कि अभी हमें योगासन करने की क्या ज़रूरत है, हम लोग तो बहुत फिट दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इस तरफ नहीं जाते हैं। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ द राइट टाइम जब हमें योगा प्रैक्टिस करनी चाहिए और ध्यान, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर हम बूढ़े हो जाते हैं, हमारा शरीर अशक्त हो जाता है, उस दौरान हम कुछ भी कैसे सीख सकते हैं? हाँ, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बशर्ते हम शुरू कर सकते हैं उस दौरान भी, परंतु वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हम अभी से अपने शरीर का ध्यान रखें, अपने माइंड का ध्यान रखें, अपने चित्त का, अपने हृदय का, अपने मन का ध्यान रखें, उसको जो खुराक चाहिए, मन को खुराक चाहिए अच्छे विचारों की, हमारी बॉडी को चाहिए एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम। तो इस तरह से अगर हम जीवन अपना बिताते हैं तो हमें निश्चित रूप से कोई परेशानी नहीं आने वाली। तो आज इस टॉपिक को हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं पावरफुल योगा फॉर ग्लोइंग स्किन के लिए। इसमें सबसे पहले आता है डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। इस प्राणायाम के माध्यम से हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है और हमारा चित्त शांत रहता है। अगर हमारा दिल, दिमाग, हमारा चित्त शांत रहेगा और हम ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध से दूर रहेंगे तो प्राकृतिक तौर पर वह दिव्यता हमारे चेहरे पर साफ दिखेगी। इसके लिए करना यह है कि आप गहरी सांसें लें, अपनी सांसों पर कंसंट्रेट करें। गहरी सांसें लेने से जो ऑक्सीजन का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ता है, उससे हमारे पूरे शरीर का आंतरिक रूपांतरण संभव है। हमारे चेहरे के सेल्स को आवश्यक ऑक्सीजन की आपूर्ति होने से मुरझाया हुआ चेहरा भी खिल उठता है। हमारी बॉडी की एनर्जी, कैपेसिटी, पावर बढ़ जाती है। इसे आप चेयर पे बैठकर भी कर सकते हैं। जो लोग नहीं बैठ सकते हैं, जैसे जिनको कमर में दिक्कत है या ओल्ड एज के कारण जो नहीं बैठ सकते हैं, नीचे आसन लगा करके वो चेयर में बैठ के बेड पर कहीं भी कर सकते हैं। जिन लोगों को किसी तरह की दिक्कत नहीं है, वो आराम से आसन में बैठकर सुखासन में बैठें और ध्यान की मुद्रा में बैठें। उसमें आप डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। दूसरा सबसे पावरफुल प्राणायाम है उद्गीत। उद्गीत के कई फ़ायदे हैं जो हमारे मन और मस्तिष्क को शांत रख ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाकर हमारे ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये हमें इसके लगातार प्रैक्टिस से जो आभा मंडल है, मुख का जो आभा मंडल है, उसमें उसके तेज में बढ़ोतरी होती है। उद्गीत के कई हेल्थ बेनिफिट योगा गुरु स्वामी रामदेव जी भी बताते आए हैं। इस आसन के दौरान आप सुखासन या पद्मासन में अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा करके बैठ जाएं और दोनों आँखों को बंद कर गहरी सांसें फेफड़ों में भर के तब तक भरें जब तक कि जो मैक्सिमम लेवल है उतना आप अंदर सांसों को भरें और अपने ओठों को बंद करके ओम ध्वनि का उच्चारण करते हुए अपने नॉस्ट्रिल से, अपनी नाक से जो है सांस को छोड़ें, एक्सहेल करें और इसको रिपीट करते हुए कम से कम 5 मिनट तक, या इससे भी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है, बट कम से कम 5 मिनट तक करें। इससे क्या होगा, एक तो ओम ईश्वर का नाम है, ओम इज़ द डिवाइन पावर, ओम में सारी सृष्टि का ज्ञान है। और दूसरा है कि आपका जो आप इनहेल करते हैं, अपनी फेफड़ों में जो ऑक्सीजन भरते हैं, उससे ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इस प्राणायाम का एक लाइव में एक प्रैक्टिस उच्चारण करने से, इस शब्द का उच्चारण करने से, ओम शब्द का, और इस प्राणायाम का प्रैक्टिस करने से जो है आपके अंदर जो है ईश्वर से जो शक्तियाँ, जो पावर्स मिलती हैं, क्योंकि आप ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। इफ़ यू आर कॉन्शियसली चैंटिंग दिस ओम मंत्रा,
then you will surely connect with the God, and you will get all the divine powers which are required for a happy and satisfied life. तो डिवाइन पावर की अनुभूति होती है, और साथ ही इस प्राणायाम से ऑक्सीजन का जो लेवल है बॉडी में बढ़ जाता है, जो बॉडी को हर एक ऑर्गन की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है और मन और मस्तिष्क को शांत रखने में के साथ ही चेहरे की चमक को, चेहरे के आभा को बढ़ाता है और स्किन को, फेस को ग्लो करने में यह आसन काफ़ी मददगार है। ये तो थी प्राणायाम की बात। अब हम बात करते हैं आसनों की। आसनों में सबसे जो पहला उत्तम आसन मुझे ग्लोइंग स्किन के लिए लगता है वो है सर्वांग आसन। सर्वांग यानी कि सभी अंगों का आसन, सभी अंगों का आयाम, सभी अंगों का एक्सरसाइज इसमें होती है, इसीलिए इसका नाम है सर्वांग आसन। This is one of my favorite and it's very powerful, very effective योगासना for glowing skin. Yes friends, यह आसन एक बहुत ही पावरफुल योगासन है जो कि आपकी ग्लोइंग स्किन के लिए काफ़ी लाभदायक है। इस आसन में आपके पैर ऊपर की तरफ होते हैं और बॉडी का सारा भार शोल्डर पर होता है। इस आसन में रक्त का जो बहाव होता है वो चेहरे की तरफ होता है और इस दौरान जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। इस आसन के लगातार प्रैक्टिस से चेहरे की जो आभा है वो बढ़ जाती है, साथ ही थायराइड, गले संबंधी समस्याओं से निजात मिलती है। थकान, अनिद्रा, इंडाइजेशन की समस्या से इसमें काफ़ी आराम मिलता है और इस आसन से शोल्डर और नेक की स्ट्रेचिंग अच्छी होती है और मेनोपॉज के दौरान होने वाली समस्याओं से निजात मिलती है। मस्तिष्क को शांत करने के साथ ही डिप्रेशन और स्ट्रेस लेवल को कम करने में काफ़ी मददगार है यह आसन। इन सभी बेनिफिट्स का असर आपके चेहरे पर, आपके चेहरे के ग्लो पर, आपके चेहरे के आभा पर देखने को मिलता है। यानी कि आपको लगातार जब इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ग्लोइंग स्किन निश्चित तौर पर प्राप्त होती है। अगर पावरफुल आसन की बात करें तो सर्वांग आसन सबसे उत्तम आसन है। पर दूसरा जो सबसे पावरफुल योगासन है फॉर ग्लोइंग स्किन, उसका नाम है शीर्षासन। शीर्षासन थोड़ा कठिन है, इसे किसी योगाचार्य के देखभाल में ही करें, उसकी देखरेख में ही करने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस आसन को पहले दीवार के सहारे कर सकते हैं और फिर जब प्रैक्टिस हो जाए तो आप बिना सपोर्ट के आसानी से इस आसन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस आसन के दौरान जो ब्लड का फ्लो होता है वह चेहरे की तरफ होता है और ब्लड का सर्कुलेशन इस आसन के दौरान बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे चेहरे का ग्लो, चेहरे की आभा बढ़ती है और इस आसन से पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है, जो कि बहुत सारे रोगों को दूर रखने में पिट्यूटरी ग्लैंड का जो फंक्शनिंग है वो बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करती है, जिससे हमारा शरीर, बॉडी बहुत ज़्यादा स्वस्थ हो जाती है। सो इट ऑल्सो कूल्स डाउन द माइंड। चित्त में चलने वाले अनावश्यक जो थॉट होते हैं, विचार होते हैं, उनको भी रोकने में, स्टॉप करने में और अच्छे अच्छे विचारों के लिए बहुत सहायक है ये आसन। हलासन नेक्स्ट जो आसन है वो है ग्लोइंग स्किन, वो है हलासन, जिसमें हमारे शरीर का आकृति हल्के समान हो जाती है। इस आसन के दौरान भी ब्लड का जो फ्लो होता है हमारे चेहरे, गले व आँखों की तरफ होता है, जिससे हमारे चेहरे का ग्लो बढ़ता है और गले संबंधी समस्याएं दूर होती हैं, व आँखों की रोशनी बढ़ती है, इंडाइजेशन की समस्या दूर होती है और पेट के सारे जो ऑर्गन की एक्सरसाइज होती है। इस तरह से ये आसन भी हमारी ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट जो आसन है वो है हस्तपादासन, मीन्स हैंड टू फुट पोज है ये। इसमें आप आगे की तरफ झुककर अपने पैरों को छूते हैं, कमर से झुककर। इस आसन में सबसे पहले सीधे खड़े होकर फिर कमर के ऊपरी भाग को आगे की तरफ झुकाया जाता है और पैरों को स्ट्रेट रखते हुए फिर सिर को घुटनों से छूने की कोशिश करते हुए हाथों से जो है पैर को छुआ जाता है। और इस दौरान भी जो है जो ब्लड का फ्लो होता है वह हमारे चेहरे की तरफ होता है, क्योंकि हमारा जो हार्ट है वह चेहरे से ऊपर होता है और हमारा जो चेहरा है वो हार्ट के नीचे होता है। तो इस तरह जो है जो ब्लड का फ्लो है वह हार्ट की, जो ब्लड का फ्लो है वो चेहरे की तरफ होता है, जो कि चेहरे की आभा को बढ़ाने में काफ़ी मददगार होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट आसना फॉर ग्लोइंग स्किन इज चक्रासना। थोड़े प्रैक्टिस की आवश्यकता है, जो कि प्रैक्टिस के साथ
इस चक्रासना को साधा जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है। यह आसन मुझे तो सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है थोड़ा। मुझे शीर्षासन भी इतना मुश्किल नहीं लगता जितना मुझे चक्रासन मुश्किल लगता था स्टार्टिंग में जब मैं प्रैक्टिस करती थी। अभी तो बहुत आसान लगता है क्योंकि काफ़ी हद तक बॉडी बेंड हो जाती है, परंतु स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होती है इस आसन को करने में, क्योंकि हमारी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती कि हम पूरा अपनी बॉडी को चक्र के समान, क्योंकि इसमें हमारी बॉडी बन जाती है। परंतु इस आसन के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। यह पेट, गर्दन और थाइस की मसल्स को स्ट्रेस करता है और स्ट्रेसिंग हो जाती है इन अंगों की। इसके साथ ही जो ब्लड का फ्लो है वो आपके चेहरे की तरफ होता है, और जो पेट संबंधी जितनी समस्याएं हैं उससे आपको काफ़ी ज़्यादा निजात मिलता है। ब्लड का फ्लो आपके चेहरे की तरफ होने के कारण चेहरे का जो आभा मंडल है वो काफ़ी निखर जाता है, आपका चेहरा ग्लो करने लगता है, दमकने लगता है। परंतु उन लोगों को जिनको कमर का दर्द है वो लोग इन आसन को बिल्कुल भी प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि इसमें आपकी और ज़्यादा जो है एग्रीगेट हो सकती है आपका पेन। आप इन आसनों को, कोई भी आपको नहीं भी प्रॉब्लम है, आपको नहीं जानकारी है इनको करने की, तो आप अवश्य ही पहले योगाचार्य की, किसी प्रैक्टिसनर की सलाह लें, उसके बाद ही ये योगा प्रैक्टिस करें। तो ये थे वो पावरफुल योगासनास विच आर वेरी यूजफुल, वेरी हेल्पफुल, वेरी इफेक्टिव, बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हैं फॉर ग्लोइंग स्किन। आई होप ये वीडियो आपका अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो with your friends, family and relatives, so then they can also get benefit from these asanas.